इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हापुड़ में विश्व जनसंख्या दिवस पर सौवा प्रधानमंत्री को ज्ञापन, समान जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग, बढ़ती आबादी पर जताई चिंता। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में कन्यादान का बैग हुआ चोरी, खिड़की तोड़ लाखों की नकदी लेकर चोर फरार, सांसद प्रतिनिधि की बेटी की शादी में चोरी। देहरादून में विश्व खिलाड़ियों को नई खेल नीति का लाभ, खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को दिया भरोसा, नई खेल नीति में ऐतिहासिक प्रावधान होंगे शामिल। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर विवाद पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मुकदमा वापस लेने को कोतवाली का घेराव, स्मार्ट मीटर जांच की मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नायब तहसीलदार जतिन चौधरी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर ने नेतृत्व में संगठन ने देश में समान जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। इस दौरान ज्ञापन में बढ़ती आबादी से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव का उल्लेख किया गया। साथ ही 2 बच्चों की नीति लागू कर पालन करने वालों को प्रोत्साहन और उल्लंघन करने वालों के लिए नियमानुसार प्रतिबंध की मांग की गई। अब देश में जो जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले लगभग 12 वर्षों से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके लिए हम संघर्षरत हैं। हर साल हम जनसंख्या दिवस पे भी ज्ञापन देते हैं, बीच बीच में भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को जगाने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन आज तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, बड़े दुख का विषय है। उसी के लिए आज हम यहाँ जनसंख्या दिवस पर प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि देश में 2 बच्चों का कानून बनाएं, जिससे जो देश में आज जनसंख्या का असंतुलन बढ़ता जा रहा है, बेतहाशा वृद्धि जनसंख्या की होती जा रही है, उसको रोकने के लिए। और अगर ये इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो देश में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि बहुत जल्दी देश में जो है गृह युद्ध की तरफ हमारा देश जा रहा है। इसलिए देश में 2 बच्चों का कानून जरूर बनाया जाए। 2 का नहीं, आप 3 का बच्चों का बना दो, लेकिन कानून बनाया जाए और सख्त कानून बनाया जाए कि जो 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करें उनकी नसबंदी करी जाए, उनको कोई किसी प्रकार का लाभ ना दिया जाए और उनको सरकारी योजना में लाभ ना दिया जाए और उनको वोट के अधिकार से उन्हें वंचित किया जाए। और फिर भी अगर ना माने तो उनको जेल में डाल दिया जाए और जेल में उनके जो है सश्रम, उनको 10 साल की सश्रम कारावास हो। ये हमारी मांग है। हापुड़ के अलावा और भी जिलों में दिया जा रहा है क्या? बहुत सारे जिलों में ये दिया जा रहा है। पिछली बार तो हमने 400 जिलों में दिया था, लेकिन इस बार भी बहुत सारे जिलों में दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था भी इसमें हमारे जो है साथ में है और बहुत सारे लोग, किसान मोर्चा भी हमारे साथ में है। हमारे जिलाध्यक्ष सुंदर कुमार जी हैं, ईश्वरी सिसोदिया जी हैं, हमारे मुनेश जी हैं, शशि गोयल जी हैं, रविंद्र गुप्ता जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। सारे लोग बड़े कर्मठ लोग हैं और हम जल्दी से जल्दी देश में सबसे पहला काम जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर तुरंत संज्ञान लें। हापुड़ के मनोहर एजेंसी में मेरठ हापुड़ सांसद प्रतिनिधि अशोक बावली की बेटी के विवाह समारोह के दौरान अज्ञात चोर कन्यादान से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। आरोप है कि चोर कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए की नकदी से भरा बैग ले गए। वहीं घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिस ने कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और परिजनों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है।
मेरा नाम अशोक कुमार बबली है। मेरी बिटिया की रात शादी थी और शादी धूमधाम से बड़े अच्छे उससे बननी थी। रात 2:30 बजे हम फेरों पे चले गए, बैग लेके जो टीके के पैसे आए थे तो फेरों पे चले गए, कमरे में रखे हम बैठे। सुबह को हमारे यहाँ पे रस्म होती है कि व्रत होने के बाद में, फेर होने के बाद में खाना खाते हैं। मैं खाना आ गया। फेरों के बाद में 5:21 में मैं बाहर निकला और ताला लगा के निकले। इतने में एक बिटिया हो रही, वो ताला चाबी लेके उन्हें ताला खोलने को, ताला तो खुल गया, गेट नहीं खुला उसका। उसे आभास हुआ कि कोई अंदर है, तो अपने भैया को लाई बुला के उन्होंने गेट खोलना चाहा, गेट नहीं खुला। तो भैया पीछे से गया देखना, दूसरा वाला पीछे की खिड़की खुली हुई थी और गेट जोड़ देने पर फिर वो खुल गया। कितना कैश गया और किस चीज़ का कैश था? अब कैश की तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कैश की नहीं बता सकता। अंदाजा कैसे बता दूं जब बंद लिफाफे में कह सकता। तो क्या मानते हैं जो मंडप है इसमें किसकी लापरवाही हम मान रहे हैं? सिक्योरिटी है, कैमरे भी यहाँ नहीं है। ऐसा लापरवाही तो मंडप की है, सुरक्षा की दृष्टि से लापरवाही तो है। देहरादून में स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल फिगर एवं स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने घोषणा की कि उत्तराखंड की नई खेल नीति में विशेष श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक प्रावधान शामिल किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इस दौरान प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सरकार उनके खेल विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में हर संभव सहयोग करेगी। हरिद्वार के रानीपुर में स्मार्ट मीटर का विरोध करने पर कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा और व्यापारी नेता विभाष सिन्हा के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए यूपीसीएल पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप लगाया। साथ ही नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर सवाल उठ चुके हैं, इसलिए पहले इसकी तकनीकी जांच कराई जाए और उपभोक्ताओं पर इसे थोपना बंद किया जाए। तो कोतवाल साहब ने साफ कहा कि जब आपने मुकदमा दर्ज कर दिया बिना किसी जांच के, बिना किसी विवेचना उसके, तो अब अंदर ही कर दो। पर अब वो बोले कि नहीं जी इसके ऊपर कोई मुकदमे वो नहीं, हम कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परंतु हमने उसी में कहा कि जब आप FIR लेते हो या कोई विवेचना देता है तो उसमें मुकदमा दर्ज कर बोला। हाँ, तो मैंने कहा हमने भी उनके खिलाफ दिया है, उन लोगों ने बदतमीजी की है, डराने का प्रयत्न किया है और तरह तरह के लालचन लगाने का उन्होंने वो किया है। कल को कोई भी लगा दे मेरे ऊपर। दूसरा, जबरदस्ती घरों में घुसकर मीटर तोड़कर जबरन मीटर लगाना उपभोक्ता के घर में, ये कानूनन गलत है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करूंगा। प्रताप राणा जी जैसे कार्रवाई करी पुलिस ने आपके ऊपर, क्या उस पर दबाव कैसे बात? निश्चित रूप से सरकार का दबाव होता है। सरकार इस टाइम घबराई हुई पड़ी है। चाहे कोई भी मुद्दा ले लो, उसमें दामी सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है। उन्हें लग रहा है उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। वो दलाल बनकर जिस तरह से अडानी अंबानी के मीटरों को लगाने का काम कर रहे हैं, अब उन्हें झाड़ का डर है। ऊपर से उनके माई बाप उन्हें झाड़ेंगे, तो जबरदस्ती मीटर लगवा रहे हैं। उसी दबाव में पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर ये रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयत्न किया है। स्मार्ट मीटर का विरोध कांग्रेस और जो किसान संगठन वही कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि मेरे को फोन ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया था कि हमारे घर में जबरन मीटर लगा रहे हैं। हर व्यक्ति जो समझता है कि इस मीटर का कोई फायदा नहीं है और ये लगाना बाध्य नहीं है कि आप स्मार्ट मीटर लगाओ, वो हर व्यक्ति हमारे साथ है। ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। पार्टी तो कांग्रेस के, हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। जब हमारे पास आया, हमारे नेताओं ने, सभी ने, माता और बहनों और साथियों ने इनिशिएटिव लिया है। अन्यथा हर व्यक्ति इससे त्रस्त है। हर व्यक्ति कह रहा है कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है जिनके यहाँ लगे हैं। तो ये हर व्यक्ति इसके उसमें है। ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इसका समर्थन करता हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार के रावली महदूद में बने तालाब की पहली बारिश के बाद गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता मनोज धनकर ने आरोप लगाया है कि हीरो मोटरकॉर्प की ओर से स्वीकृत तालाब शुद्धिकरण कार्य में अनियमितताएं हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्य के दौरान विधायक आदेश चौहान और प्रधान प्रमोद पाल ने निरीक्षण भी किया था। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास पाल की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त खबर रावली महदूद के झोर के पास है, जहां पे हीरो कंपनी द्वारा कुछ संधिकरण किया गया था तालाब का। आखिर क्या है सच्चाई, अब आपको ये दिखाएंगे कि तालाब में जाने वाले पानी यानी कि जो पाइपलाइन है
बरसात के पानी कारण पाइपलाइन भी बिखर चुके हैं और जो सौंदर्यीकरण जो हुआ था तालाब के, कैमरामैन इधर फोकस करेंगे थोड़ा सा, कि जो तालाब सौंदर्यीकरण बनाया गया था, यहाँ पे सफाई भी किया गया था, आखिर हीरो द्वारा और ग्राम प्रधान आखिर किसकी लापरवाही देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये देखिए किस तरह से नाले जो है बरसात के पानी से पाइप टूट के और किस तरह से तालाब में पानी जा चुका है, यहाँ पे झोर थे और किस तरह से बड़ी हादसा भी हो सकता था। चलो संजोग है कि ताला बंद है, अगर ताला खुला होता है यहाँ पे तो बड़ी हादसा का भी संभावना था। चैनल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई जो हमारा गांव रावली महतो का जो तालाब है, जिसे हम गांव की भाषा में जोड़ कहते हैं, वो हीरो मोटर कोर्ट के अनुदान के माध्यम से जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी था कि भाई जो हमारे गांव के जितने भी तालाब हैं, इस तरह की जो धरोहर है उन्हें संरक्षित किया जाए, तो उसी के संबंध में हीरो मोटर कोर्ट के अनुदान से हमें जो है वो मिला। निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि उसका निरीक्षण किसने किया। भाई विधायक जी ने उसका पूरे उससे अपने दल बल के साथ निरीक्षण किया। तो आप निरीक्षण किस चीज का कर रहे थे? आप गुणवत्ता चेक कर रहे थे, उसकी क्या चेक कर रहे थे कि खाली वहां जो है फोटो सेशन कराने आप गए थे? तो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है निश्चित रूप से जो है। तो इसमें भी हमने कहा है कि इसकी हम जांच के लिए माननीय जिलाधिकारी जी के ज्ञापन सौंपेंगे जल्दी। देहरादून में लगातार बारिश के चलते टॉन्स नदी पर बना प्रेम नगर नंदा चौकी को जोड़ने वाला अस्थायी पुल फिर टूट गया, जिससे NH 72 पर आवागमन बाधित हो गया। लोगों को अब 2 किलोमीटर की जगह 7 से 8 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने स्थायी पुल निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई। साथ ही मजदूरों के अनुसार स्थायी पुल का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द यातायात शुरू होने की उम्मीद है। देखिए देहरादून से हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह की एक खास रिपोर्ट। प्रेमनगर में पिछली बारिश में एक जो पुल था जो नंदा चौकी से प्रेमनगर को जोड़ता था, जो टूट गया था, जिसे कि आप जानते ही हैं कि वहाँ पे एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया था, जो पिछली वर्ष भी 2 से 3 बार भारी बारिश में बह गया था। कल रात भारी बारिश में फिर से वो अस्थायी पुल बह गया है। जो निर्माणाधीन पुल था जो पिछली बार टूटा था NH का, वो आज तक निर्माण उसका पूरा नहीं हो पाया। हालांकि थोड़ा सा ही काम रह गया, उसमें हो सकता है कि 2, 4, 6 घंटे में सरकार द्वारा उसे चालू कर दिया जाए। परंतु ये विडंबना की बात है कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी प्रशासन गहरी नींद में सो रखा है, अब तक तैयार नहीं हुआ है। अब रात को जब ये अस्थायी पुल टूटा है तो सरकार के द्वारा आनंद फानंद में उसकी तैयारी की जा रही है कि उस पुल को खोल दिया जाए, जबकि कंप्लीट काम हो चुका है उस पुल का, थोड़ा बहुत रह गया है। बाकी सरकार हमारी गहरी नींद में सो रखी है, वो किसी दुर्घटना का इंतजार कर रही थी। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि ये दिखाएं कि कल क्या हाल हुआ है, पुल का कैसे टूटा है। आप देख सकते हैं कि पुल की क्या हालत है, रात को कितना पानी आया होगा जो पुल के ऊपर से गया है और पूरी तरह से ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें कोई बड़ी दुर्घटना भी सकती थी, कोई कार ट्रक रात को अगर जा रहा होता, कोई बाइक सवार जा रहा होता और ऐसा पानी आ जाता और बह जाता, सरकार लगता है कोई दुर्घटना का इंतजार कर रही थी। तो अब आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। पानी इस नदी बरसाती नदी है, कभी भी तेज आती है, ऐसा कोई बोलते। अब रास्ता बिल्कुल बंद है, अब आने जाने वालों को रास्ता बाधित हो चुका है। वो कोई ठाकुरपुर से कोई अन्य रास्तों से लोग जा रहे होंगे, जिसको जब 2 किलोमीटर का रन था वो आज 6 किलोमीटर का रन करके जब पहुंच रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास के कई लोग भी सामने खड़े हैं, देखने आ रहे हैं। आने जाने का रास्ता बिल्कुल सुनसान है, जिसपे चहल पहल हुआ करती रास्ते पे हजारों गाड़ियां निकलती है घंटों में। बाकी आप एक भी गाड़ी रोड पे नहीं है क्योंकि रास्ता ही टूट चुका है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।